1840 का दशक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी भगीरथी घाटी में पहुंचता है और वहां की खूबसूरती पर इस कदर फिदा होता है कि वहां का ही होकर रह जाता है। नाम था फ्रेडरिक विल्सन। वही फ्रेडरिक विल्सन जिनके नाम पर सेब की एक किस्म का नाम है विल्सन। फिर कभी एक फिल्मकार इस रास्ते से होकर गुजरता है और इस जगह से इतना प्रभावित होता है कि अपनी एक फिल्म की शूटिंग यहाँ करता है। वो फिल्मकार थे राज कपूर साहब और फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। कुछ तो बात होगी इस जगह में जो हर कोई खींचा चला आता है। भगीरथी घाटी के कुछ सबसे अच्छी जगहों में से एक है हरसिल। पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलती भगीरथी, देवदार के घने जंगल, झरने, छोटी सरिताएं, जल प्रपातों की भरमार, इसके शांत वातावरण के बीच शोर करती भगीरथी। सेब के बगीचे, हवाओं में अजीब सी खुशबू और ताजगी, और एक गांव जो जवान होकर शहर में तब्दील हो रहा है। इतना कुछ काफी है घुमक्कड़ों के लिए। तो फिर क्या था, हम भी निकल पड़े हरसिल की सैर पर। गंगोत्री से हरसिल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सबसे जरूरी था एक ठिकाना ढूंढना जहां रात भर रुका जा सके। ढूंढते ढूंढते हम एक सेब के बगीचे के बीच निर्माणाधीन होटल में पहुंचे और रात में खा पीकर सो गए। सुबह जब आंख खुली तो सूरज निकल आया था। मैं और अनिल जल्दी से तैयार होकर घूमने के लिए निकले। सबसे पहले हम पास के सेब के बगीचे में पहुंचे। बगीचे में जाने के लिए पतले पतले रास्ते बने थे और साथ में ही साफ पानी का एक नाला बह रहा था। पत्थरों के टुकड़ों को बड़े ही करीने से एक दूसरे पर रखकर छोटी छोटी दीवार बनाई गई थी जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग आए हरसिल में। क्या खूबसूरत जगह है। जितना सुना था हरसिल के बारे में उससे भी बेहतरीन जगह है। हरसिल जो है वो समुद्र तल से 9005 फीट की ऊंचाई पे है। एक बार राज कपूर साहब भी गंगोत्री आए और रास्ते में हरसिल आकर ठहरे थे। यहाँ की खूबसूरती से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोच लिया कि यहाँ पर वो किसी फिल्म की शूटिंग करेंगे। और आपको याद होगा राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग यहीं पे हरसिल में हुई है। तो बहुत ही अद्भुत जगह है। और यहाँ सबसे अच्छी जो चीज़ हमें लगी वो लगी कि यहाँ इतनी सारी जलधाराएं आ रही हैं। पूरा गांव जो है वो जलधाराओं से भरपूर भरा पड़ा है। बगल में हमारी भगीरथी नदी है। और अभी तो हम लोग ये सेब के बगीचों में घूमने आए हैं। कुछ मित्र हमारे तैयार हो रहे हैं और फिर इसके बाद घूमेंगे हरसिल गांव। तो चलिए आपको हरसिल घुमाते हैं। ऊपर नीला आसमान, चारों तरफ पहाड़ों पर पटे देवदार के घने जंगल, नीचे घाटी में सेब के बगीचे, बगल में भगीरथी का शोर। वाह, मन प्रसन्न हो गया। बगीचे में धीरे धीरे हम हर पेड़ को देखते निहारते आगे बढ़ रहे थे। कुछ के नाम तो हमें पता थे और कुछ की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं थी। सेब के पेड़ों पर अभी छोटे छोटे कच्चे सेब आने शुरू हो गए थे। अभी इन्हें तैयार होने में समय लगने वाला था। जबरदस्त सेब है। अभी पके नहीं है, अभी बड़े होंगे ये भाई साहब बहुत बड़े नेचर लवर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ आके इनका मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है। ये हरसिल वैली है और ये वैली जो है बिल्कुल बहुत ही शानदार वैली है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई, बीच में कुछ क्वार्टर्स हैं, टूरिस्ट आते हैं। और बहुत सुना था मैंने हरसिल के बारे में कि अच्छी यहाँ आकर देखा तो बहुत ही अच्छी है। अगर यहाँ हम नेचर की बात करें तो यहाँ पर ग्रीनरी तो बिल्कुल एक नंबर की है। लोग एप्पल की खेती करते हैं, लोग नाशपाती की खेती करते हैं। और पानी तो इतनी भरपूर मात्रा में है कि जैसी ये जलधारा आप देख रहे हैं ये वाली, ऐसी यहाँ पे बहुत सारी जलधाराएं हैं। बगीचे से निकलकर अब हम गांव की ओर चल पड़े। गली के दोनों ओर लकड़ी के बने घर जो धीरे धीरे कंक्रीट के घरों से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। चलते चलते हम भगीरथी के किनारे आ गए। और अब हम लोग आ गए नदी के किनारे।
और ये भागीरथी का प्रवाह देखिए, इतना तीव्र वेग, और क्या शोर है इस नदी का, जबरदस्त। भागीरथी जो अपने पूरी रफ्तार से बह रही थी, हजारों सालों से बहती इस नदी ने पहाड़ों के सीने को चीरकर अपने लिए रास्ता बनाया है। थोड़ी ही दूर पर हमें एक पुल दिखाई दिया। विचार हुआ कि वहां तक घूम आए। पुराने अंदाज का यह पुल देखने में तो शानदार लग रहा था। उस पर लगे रंग बिरंगे झंडे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, नाश्ता तैयार हो गया है। हम फौरन होटल के लिए निकल पड़े। नाश्ते के दौरान फिर से असहमति का दौर शुरू हुआ। मेरे कुछ मित्र यमुनोत्री जाना चाहते थे तो कुछ लोग हर्षिल में ही रहना चाहते थे। वाद विवाद का हल यह निकला कि पहले हर्षिल घूम लेते हैं और समय बचेगा तो यमुनोत्री के लिए निकल लेंगे। ये है नाशपाती का। नाशपाती का? अब ये कच्ची है। ये भी ये एप्पल है और यहाँ के एप्पल पूरे विश्व में फेमस है। ये एक कलरफुल नाशपाती का पेड़ है। ये नाशपाती है? हाँ, ये लेकिन कलर्ड नाशपाती है। ये आप जनरली मार्केट में देखने को नहीं। देखा भैया जरा नाशपाती हम भी देखें। ये देखिए आप। और आपके जस्ट पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपका बादाम है। कोई इसमें फ्रूट लगा है? हाँ, फ्रूट तो लगा है भाई। देखिए बादाम है, ये देखिए ये बादाम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ठंडे क्षेत्रों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गर्म फल देने वाला पेड़ है जिसे अखरोट कहते हैं। इसका सैंपल भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। गर्म फल से क्या तात्पर्य है? मतलब कि इसमें काफ़ी हीट रहती है और पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले बागोरी गांव की ओर। छोटा सा गांव, एक पतली सी सड़क के किनारे, दोनों तरफ लगी दुकानें जिनमें हैंडक्राफ्ट और अन्य सामान बिक रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काम की जगह और रहने की जगह को अलग कर दिया, परंतु यहाँ आज भी कार्य क्षेत्र और रहने की जगह एक ही है। एक ही मकान में लोग रहते हैं, काम करते हैं और आगे की तरफ बनी दुकान में अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचते हैं। गांव के लकड़ियों से बने कई घर अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि वो आज भी खड़े हैं। शहरीकरण के प्रभाव से ये दूर दराज के क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे हैं। अब कंक्रीट के मकानों ने इन पुराने घरों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। तभी यहाँ के एक वासिंदे मिले जो पेशे से शिक्षक हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। उन्होंने हमें इन घरों के बारे में बहुत कुछ बताया। एक पूरे जो दीवार को, चारों दीवार को ज्वाइंट करके रखती है। अच्छा। और जब भूकंप आएगा तो पूरा हिलेगा, मकान खिसक जाएगा, ढहेगा नहीं, क्योंकि ये सारे लकड़ी का पकड़ है ना चारों तरफ से। और भूकंप रोधी आप सारे मकान ऐसे इसी अब पुराने अच्छा, लकड़ी का यूज करने का क्या मतलब, उसका क्या कारण? क्यों? क्या गर्म, यहाँ बर्फ पड़ती है ठंड के कारण, गर्माहट अच्छी होती है, बहुत ज्यादा गर्माहट होती है। और उपलब्धता मतलब यहाँ पे अवेलेबल भी है, तो थोड़ा सा पूरा सारा जो जितने भी मकान है देवदार की लकड़ी से बनी है। और अब ये पत्थर तो अब पुराने जमाने के मकान, अब तो नए नए बन रहे हैं सारा। ये सीमेंट के ऐसे है, देखने में अच्छा लगता है। बाहर से वो नहीं होते, बुढ़िया पर अगर लेप लगा दो, लिपस्टिक से लेकर क्रीम लगा के लगता है जवान लगेगी बिल्कुल। और स्थिति यही होता है जैसे कि कभी भी जा सकती, परंतु जो देखने में लकड़ी का मकान थोड़ा सा वो लगता है, अटपटा लगता है। अच्छा। परंतु मजबूती सुरक्षा के खूबसूरत भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। लकड़ी का जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, ऐसा थोड़ी है। तो ऐसा लगता है ना, ये फिनिशिंग में ये अच्छा लगता है, सीमेंट का पर फिनिशिंग अच्छा लगता है। और वो देखो कितना प्यारा बना हुआ, देखो डिजाइन देखो उसका, नक्काशी भी की गई है, नक्काशी। और इन नक्काशी को बनाने में एक एक खंबे का साथ एक हफ्ता लगता है, मैं अपने आंखों से देखा। अच्छा। बनाने में एक हफ्ता लग रहा है, इतने बुआ है। और महंगे पड़ते हैं डिजाइन बनाने में बहुत ज़्यादा।
ठीक है सर, आप देख। चलिए थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसराम गुरे था। जसराम गुरेथा। हाँ, चलिए गुरेथा जी धन्यवाद। मैं शिक्षा विभाग से हूँ। शिक्षा विभाग से? हाँ हाँ, मैं यमुनोत्री साइड से हूँ। घर यहाँ है, ड्यूटी उधरी है यमुनोत्री साइड से। चलिए थैंक यू सर। बहुत अच्छी। शानदार चीज है भाई। क्या रेट है ये? 2500 का है। किस धातु का है ये? है? सात सर 7 धातुओं से मिला। 7। अब हम आगे बढ़े। छोटी छोटी दुकानें कपड़ों और कई प्रकार की जड़ी बूटियों तथा अन्य सामानों से सजी पड़ी थीं। लगभग सभी लोगों ने अपने लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदा, विशेषकर कुछ गिफ्ट वगैरह। मन न होने पर भी हमें कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदना पड़ा, क्योंकि घूमकर हमें वापस घर ही तो जाना था। अकेले घूमने जाना और बिना किसी गिफ्ट के घर आना घर में विद्रोह को जन्म दे सकता है। इसी विद्रोह की संभावना को समाप्त करने के लिए सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ सामान तो खरीदा। गांव घूमना सबको भा रहा था और इस तरह हमने कुछ ज्यादा ही समय वहां लगा दिया। बहुत देर हो गई थी। गांव से निकलकर अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि एक छोटी सी नदी मिली। नदी पर लोहे का ब्रिज बना था। यह दृश्य बहुत ही शानदार लग रहा था। तभी खान साहब कहने लगे, भाई बगल में जिप लाइन करवा रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है, चलो। दोपहर हो चुकी थी, यमुनोत्री भी निकलना था, लेकिन कुछ लोग जिप लाइन का प्लान बना लिए। 5 लोग जिप लाइन करने चले गए और 5 लोग ब्रिज पर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। जिप लाइन का भी भाई अपना मजा है। कई तरह के बेल्ट से आपको बांधा जाता है, एक हेलमेट लगाया जाता है और एक वायर के सहारे लटका दिया जाता है और फिर उफनती नदी को पार करने के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा अनुभव है। इस समय भय और आनंद का सम्मिश्रित भाव मन में एक साथ आता है। कभी कभी तो ये भी ख्याल आता है कि अगर दिन खराब हुआ और ये वायर टूट गया, फिर क्या होगा। खैर, जिप लाइन का मजा लेने के बाद हम पूछते पूछते पहुंचे उस पोस्ट ऑफिस में जहां राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर फिल्माया गया एक दृश्य आपने मूवी में देखा तो जरूर होगा। दोस्तों अभी हम आए हैं हरसिल के उस पोस्ट ऑफिस में जिस पोस्ट ऑफिस पे राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी। 1985 में एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। उस फिल्म की शूटिंग इस पोस्ट ऑफिस पे हुई थी और आपने शायद फिल्म देखी हो तो उस फिल्म में एक दृश्य आता है पोस्ट ऑफिस का। ये वही जगह है। यादें जुड़ी हुई हैं फिल्म से, तो आगे घूमने के लिए वहां से निकलकर कुछ खाया पिया गया और फिर निकल पड़े उस फॉल की तलाश में जिसे मंदाकिनी फॉल कहा जाता है। हरसिल से गंगोत्री की तरफ 5-6 किलोमीटर चलने पर मेन रोड से ही फॉल के लिए रास्ता जाता है। तो अभी हम लोग हरसिल से 5 किलोमीटर के आसपास गंगोत्री की तरफ 5 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ पे है मंदाकिनी फॉल। इस फॉल का नाम मंदाकिनी क्यों पड़ा? राम तेरी गंगा मैली तो देखा होगा आपने। उस फिल्म में एक गाने का शूट जो है यहाँ पे हुआ था। उसी फॉल के नाम पे इस झरने का नाम मंदाकिनी फॉल हुआ।
यह फॉल तो सचमुच ही बहुत ही खूबसूरत है और पिकनिक स्पॉट के लिए तो यह एक आइडियल जगह है। पहाड़ों से उतरता झरने का पानी पत्थरों के बीच अपने रास्ते को तलाशते हुए जाकर भगीरथी में मिल जाता है। आ गए हम लोग मंदाकिनी फॉल। क्या विनोद भाई, पहुंच गए? इसकी भेड़ की मजे मजे। भाई साहब, याद आ गई फिल्म राम तेरी गंगा मैली हैं? और भाई ने तो पूरा वीडियो भी देख लिया है। बहुत शानदार, जबरदस्त फॉल है भाई साहब। हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे आ रहा सुकून के पल लग रहा है, बिता सकते हैं आप। मजा तो आ रहा है। विनोद भाई कुछ बताओ। अब इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हम 9 के 5 रह गए। ये देखिए हमारी टीम कैंपिंग में कड़ी मेहनत करके अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बनाते हुए ये लोग। आज हमें मटन देख रहे बनाया हैं है। आज इनकी किस्मत में क्या है। मटन है साहब, बहुत अच्छे। और ये पहाड़ी मटन है। हमने इसमें 4 सीटी लगाई है, पक गया है। तरी गाड़ी करनी थोड़ा है। मुझे देखने दीजिए, इसे दर्शकों को भी दिखाने दीजिए। हम खोल सकते हैं क्या? अपने आप मटन तो अपने ही है। कितना टाइम लगा है वैसे इसे बनाने में आपको? हमें लग गया है लगभग आधा घंटा। ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही शानदार। ये देखिए, ये देखिए। गिरामती हो रे? नहीं, ये पीसेस देखिए आप। आपकी मेहनत इसमें साफ दिख रही है। सर बहुत मेहनत करी है। और मुझे लग रहा है आधे घंटे नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटे आपने प्रिपरेशन में दिए होंगे इसके। आधा घंटा तो बहुत कम बता रहे हैं आप इसके लिए। लेकिन मंदाकिनी फॉल हरसिल से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, गंगोत्री वाले रोड में। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, शानदार जगह है। आप देख सकते हैं एकदम दूध की तरह पानी बह रहा है। शोर भी झरने का बहुत ही तेज़ है। और इस फॉल को मंदाकिनी इसलिए कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली जो बनी थी राज कपूर साहब के निर्देशन में, उस फिल्म में एक गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई थी और तभी से इस फॉल का नाम मंदाकिनी फॉल पड़ गया। तो बहुत ही सुंदर जगह है, खूबसूरत जगह है, मज़ा आ गया। और इधर आप देख सकते हैं हमारे दोस्त ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। कभी भी पानी में कूद के यहाँ जा रहे हैं, कभी कूद के वहाँ जा रहे हैं। पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये सब। और ये खान साहब का तो समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब, इनका पानी से मन ही नहीं भर रहा है। यार पैरों को। मंदाकिनी फॉल घूमते घूमते हमने इतनी देर कर दी थी कि अब हमें यमुनोत्री जाने का विचार त्यागना पड़ा। फिर हम निकले अपने अगले डेस्टिनेशन गरतांग गली के लिए। जब हम गरतांग गली पहुंचे तो शाम के 4 बज गए थे। जल्दी जल्दी हम टिकट काउंटर के पास पहुंचे, तभी वहां के स्टाफ ने हमें बताया कि टिकट मिलने का समय अब समाप्त हो चुका है। बड़े ही मायूस मन से हम वापस आए। यूं तो देखा जाए तो दयारा बुग्याल, लंका घाटी और गरतांग गली जैसी जगहों पर हम नहीं जा सके। उसके बावजूद हमारी 2 दिनों की हरसिल की यात्रा वाकई शानदार रही और हरसिल घाटी की खूबसूरत यादों को अपने जेहन में समेटकर हम निकल पड़े घर की ओर।